Assalamualaikum students, I hope you will be fine with great and good health. Class 7 subject science summer pack solution प्रेजेंटेड बाय आमना महमूद। हैप्पी समर वेकेशन। आई होप आपकी जो समर वेकेशन है वो अच्छे से गुजर रही हों, आप इंजॉय भी करें गर्मियों में, मतलब कि अपने आप का ख्याल भी रखें, गर्मी से ख़ुद को बचाएं। उसके साथ साथ आपने जो है वो पढ़ना भी है, क्योंकि जो है वो सारी चीज़ें साथ साथ इम्पॉर्टेंट हैं। जब आपने समर पैक आपको जो है वो मिल गया होगा, अगर नहीं मिला तो आप ले लें और उसको सॉल्व करना शुरू करें। अगर कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स होंगी तब आप मुझसे दोबारा भी डिस्कस करते जो है वो जाएँ। और आज जो वीडियो है वो आपके लिए बनाई गई है, क्योंकि आप जो है वो समर पैक को सॉल्व करते हुए थोड़ी सी गाइडलाइन ले लें और आपको किसी भी डिफ़िकल्टी का सामना ना हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। आपने जो है वो डिफरेंस करना है कि जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, इनके दरमियान में डिफरेंस जो है वो लिखना है। ब्रीथिंग में क्या होता है, रेस्पिरेशन में। ये जो वर्किंग है यानी कि जो फंक्शन है इसका क्या होता है, ये आप जो है वो प्रीवियस लिंक्स हैं उसको भी खोल के आप उसको ओपन करके आप उसको क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या जो है वो चीज़ें डिस्क्राइब की हुई हैं कि हम जालिम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। इसमें तो मैं आपको ये बता रही हूँ जस्ट कि आपने इसको करना कैसे है, ठीक है। तो आप इसमें जालिम की सिर्फ लिख सकते हैं कि जाइलम जो है वो क्या करता है, फ्लोएम में जो है वो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, जाइलम और फ्लोएम कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में भी क्या होता है। तो आपका जो बुक में है आपको उसमें भी जो है वो अगर आप फर्स्ट चैप्टर में देखें तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग वाला जो है वो प्रेजेंट होगा, आप उसमें से भी देख सकते हैं। आपने सिर्फ फर्स्ट जो है वो डेफिनेशन, अगर रेस्पिरेशन है या ब्रीदिंग है तो आप फर्स्ट उसका डेफिनेशन लिख लें, ठीक है। डिफ्रेंशिएट ही करना है ना, ये जाइलम और फ्लोएम की भी ऐसे ही है। नेक्स्ट में है आपका ट्रांसपरेशन, ट्रांसलोकेशन। इसकी भी जस्ट डेफिनेशन ही आपने लिखनी है। रूट हेयर की भी और कैपिलरी की भी आपने डेफिनेशंस ही सॉल्व करनी है, लिखनी है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ आपको हिंट्स दिए हैं, कुछ आपके सामने जो है वो शो कराया है ताकि आप बुक से भी दूसरे भी कर सकें। द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर एंड अदर मैन्युफैक्चर्ड फूड सब्सटेंस फ्रॉम लीव से स्टोरेज एरिया तक और ग्रोइंग पॉइंट्स तक, इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो सिर्फ ट्रांसलोकेशन में आपने यही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट में है एपिडर्मिस। अगर हम जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो जाइलम में भी सिर्फ आपने यहाँ से यहाँ तक ही लिखना है कि जो वेसल्स हैं, वेसल्स थ्रू विच वाटर और मिनरल्स मूव फ्रॉम रूट से थ्रू स्टेम तक जाती है और फिर लीव्स तक, ठीक है। और फ्लोएम में वेसल्स विच ट्रांसफर शुगर बॉडी प्लांट के हर पार्ट तक जाता है, ठीक है। तो जब डिफ्रेंशिएट आएगा ना तो आपने जाइलम का यहाँ से लेके यहाँ तक और फ्लोएम का यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। और बाकी आप बुक से भी देख सकते हैं, मेरे जो है प्रीवियस लिंक्स हैं वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स जो है वो उन्होंने एक डायग्राम दी हुई है, वो कहते हैं कि आप इसको लेबल करें और प्लांट ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम लिखें। प्लांट ऑर्गन सिस्टम में रूट है, शूट सिस्टम है, रूट सिस्टम है। वो एक बहुत अच्छा सा पैराग्राफ मैंने आपको हाईलाइट करवाया है, आप उसको उसमें से भी ये कर सकते हैं, ठीक है। और डायग्राम जो है वो लेबल करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये वैक्सीक्यूटिकल है, ऊपर से भी और नीचे से भी वैक्सीक्यूटिकल है। फिर यहाँ पर एयर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं। ये पेलिसेड मेसोफिल है, ये स्पॉन्जी मेसोफिल है, ये हमारे पास अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, ये मेसोफिल है। कुछ चीज़ें इसमें से आपने पहले भी पढ़ चुके हैं और कुछ जो है वो अभी मैं आपको बता रही हूँ। स्टोमा है, ठीक है, क्योंकि आपने उसको लेबल कर लेना है। नेक्स्ट में है आपका आपने बच्चों जब इसको लेबल करना है तो आपने बहुत ध्यान से इसको लेबल करना है कि ये वैक्सीक्यूटिकल है। आप ये ना हो कि आप इधर से जो है वो इसको कह दो ये वैक्सीक्यूटिकल है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी आपने इसको लेबल करना है आपने वीडियो को गौर से जो है तवज्जो से केयरफुली आपने इसको देखना है, सुनना है, समझना है, फिर आपने उस पर सॉल्व करना है। अगर आप इसको नहीं करोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है एक बहुत मज़े की आपकी एक्टिविटी है, एक्सपेरिमेंट है। आपने क्या करना है, फर्स्ट अगर हम देखें वो कहते हैं कि परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट एयर इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट टू रेस्पायर। एयर जो है वो प्लांट की रेस्पिरेशन के लिए बहुत अहम है, ठीक है। देखें स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को चाहिए होती है, CO2 का जो है वो प्लांट को चाहिए होती है, और ऑक्सीजन हम उनसे लेते हैं। अब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सारी एयर में प्रेजेंट है। अगर एयर ही नहीं होगी तो जो प्लांट है उसकी ग्रो कैसे होगी, वो ग्रोथ उसकी कैसे होगी, वो जो है वो ग्रो कैसे करेगा। तो इस तरह वो कहता है कि आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें ये प्रूव करना है कि विदाउट एयर जो है प्लांट रेस्पायर नहीं कर सकते। तो उसके लिए वो कहता है कि आपने कुछ जो है वो
ऑपरेटर से 2 प्लांट्स ले लेने हैं, ग्लास जार ले लेना है और मार्कर ले लेने हैं। ये आपका ऑपरेटर्स है एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। आपने ये चीज़ें ले ली, फिर आपने क्या करना है, टेक 2 प्लांट्स ऑफ सेम साइज़ एंड सेम टाइप। आपने एक ही साइज़ के और एक ही जो है वो टाइप के आपने प्लांट ले लेने हैं दोनों। उस दो प्लांट्स को आपने, अगर ये एक प्लांट है और अगर ये एक प्लांट है, इसको आप कह दें ये ए है और एक जो है वो बी है। ए और बी आपने इसके ऊपर मार्क कर देना है। प्लेस ए, अब जो प्लांट ए है आपने उसको क्या करना है, ओपन एयर में रख देना है, कि खुली हवा में रख देना है, ठीक है, धूप में, ओपन एयर में, ठीक है। अब जो प्लांट बी है आपने उसके ऊपर एक ग्लास जार दे देना है, यानी कि उसको क्लोज़ कर देना है, इतना क्लोज़ कि कहीं से भी हवा एंटर ना हो सके। तो ये 2 बातें हो गई आपकी। फर्स्ट कि आपने जो प्लांट ए है उसको आपने रख देना है एयर में, यहाँ पर जहाँ पर एयर यानी कि धूप में रखते हैं आप, ठीक है, वहाँ रखना है जहाँ पर एयर प्रेजेंट हो। और जो आपका प्लांट बी है उसके ऊपर आपने ग्लास जार दे के उसको ऐसे आपने जो है वो टाइट आपने फिक्स कर देना है। आपने उसको ऐसे करना है कि उसमें से कहीं से भी हवा एंटर ना हो सके। फिर आपने क्या करना है, ऑब्जर्व दीज प्लांट आफ्टर फ्यू डेज एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन फॉलोइंग टेबल्स। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों प्लांट्स को अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना है कि जो हवा में था उसमें क्या क्या चेंजेस आ रही है, जो प्लांट हमने एयर में रखा था और जो प्लांट हमने जो है वो जार उसके ऊपर जार दिया है जहाँ पर कहीं भी हवा नहीं दाखिल हो रही तो उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो आपने उसको खुद अपनी जो है वो इस टेबल में लिखना है। प्लांट ए की ऑब्जर्वेशन लिखनी है, प्लांट बी की, कि प्लांट ए में उसका कलर, फ्रेशनेस जो है वो प्लांट लीव्स की कैसे हैं, कि एक्सपेरिमेंट अभी हमने नहीं किया था, ठीक है, प्लांट ए की मतलब कि उसकी कैसे जो है वो फ्रेशनेस थी, प्लांट ए की और प्लांट बी दोनों की कैसे फ्रेशनेस थी। ऑब्वियसली अगर हम कहें कि प्लांट ए और बी दोनों ही फ्रेश थे क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जैसे ही हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, तो आपने फिर ऑब्जर्व करना है कि जो उसका कलर है या फ्रेशनेस है लीव्स की, जहाँ पर हवा भी नहीं जा रही, कुछ भी नहीं जा रहा, उसकी जो है वो फ्रेशनेस कैसी होगी, लीव्स कैसे होंगे। और प्लांट बी के जिसको हवा मिल रही है, ये आपने खुद, बच्चों ये आपका टास्क है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपने खुद इसको समझ के करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने कंक्लूजन निकाली है कि रिज़ल्ट जो था वो कैसा निकला, कि क्या जो है वो वाकई ही एयर जो है वो इसेंशियल है फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट, ठीक है। तो इस तरह आप करें, या आप जो है वो प्लांट ए और प्लांट बी दोनों की कर सकते हैं। नेक्स्ट में है आपके पास ये कुछ है, हीट ट्रांसफ़र इज़ द मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अदर सब्सटेंस बाय द कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। ये आंसर है हीट ट्रांसफ़र का, ये आपकी बुक पे मैंने लिखवाया भी, आप फिर लिख लें तो इसका आंसर आप दे सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर और इंसुलेटर। तो आप कंडक्टर में कॉपर वायर है, मेटल स्पून है, इंसुलेटर में वुड है, प्लास्टिक है, और भी आप सोच के जो है एग्जांपल्स लिख सकते हैं। फिर आपने जो है वो कंपेयर करना है कन्वेक्शन को, कन्वेक्शन और रेडिएशन को। तो आप जो है वो इसका आंसर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में जो है वो सॉलिड के मॉलिक्यूल, सॉलिड में जो है मॉलिक्यूल्स यानी कि सॉलिड थिंग्स है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करते हैं, तब कंडक्शन यानी कि उसमें फिर हीट ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद कन्वेक्शन में जो है वो फ्लूइड कैसे मूव करता है। तो आपने कन्वेक्शन में इतना सारा लिखना है और कंडक्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। और अगर रेडिएशन की बात करें तो आपने ये सिर्फ एक लाइन लिखनी है, इनको अलग अलग लिखना है ताकि कंपेयर कर सकें, ठीक है। आपने जो है वो अगर इसको समझना है तो आप लिंक्स जो है वो प्रीवियस लिंक्स जो है वो उसको भी देख सकते हैं, उसे आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास है व्हाट इज़ मेंट बाय हीट ट्रांसफ़र। इसकी डेफिनेशन मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। हाउ इंसुलेटर आर यूज़फुल, इसका जो है वो इंसुलेटर यूज़फुल क्यों है। तो आप इसका खुद दोबारा जो है वो पूरा आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से हमें सेव कर पाता है। इस तरह आप इसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन लिखनी है आपने कंडक्शन की, कन्वेक्शन और रेडिएशन की। तो आपकी जो वर्कशीट्स हैं उसमें भी ये सारा जो है वो फिल हुआ है, आप उधर से भी इसको देख सकते हैं। मैंने आपको बुक से भी मार्क करवाया, आप उधर से भी इसको देख सकते हैं। एक्सप्लेन व्हाट काजेज लैंड और सी ब्रीज, तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की भी काजेज आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर सी ब्रीज की जो है वो यहाँ तक लिखना है और लैंड ब्रीज का यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। ये नहीं कि आपने उल्टा कर देना है, लैंड ब्रीज का आप जो है वो सी ब्रीज का आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दें और लैंड ब्रीज का आप यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब आपने सी ब्रीज का डे टाइम है और जो है वो लैंड ब्रीज वो नाइट टाइम है। ऐसे ही आपने इसकी काजेज फुल ही लिखनी है। नेक्स्ट में है आपका कंडक्टर इंसुलेटर की जो एग्जांपल्स हैं वो आप इधर से देख लीजिए कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं।
नेक्स्ट में कुछ एप्लीकेशन है रेडिएशन की, तो आप सोलर पैनल्स में कौन सी एप्लीकेशन होती है ये आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, कि ये हो गई, ठीक है। नेक्स्ट में है आपकी यानी दो एप्लीकेशन लिखनी है, तो आपकी कीपिंग फूड वार्म, कैसे आप फूड को जो है वो गर्म रखते हैं, तो उसमें कौन सी एप्लीकेशन यूज़ हो रही होती है, क्या यूज़ होता है, कौन सा प्रोसेस, तो यहाँ से लेके आपने इसको कंप्लीट जो है वो लिखना है यहाँ तक। उसके बाद है आपकी जो है एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कि फाइबर ग्लास में यानी कि जो हैं या फिर फायर फाइटर्स हैं उसके बारे में लिखना है, तो ये आपने इसकी एप्लीकेशन में लिखना है कंडक्शन की एप्लीकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एप्लीकेशन जो है वो कन्वेक्शन की, इसमें जो है वो आपको जो भी ईजी लगे, ठीक है। एयर कंडीशनर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है चिमनीज़ और वेंटिलेटर्स आप लिखते हैं, तो इस तरह ये आपने जो है वो लिख के या आप जो है वो ये लिख दें यहाँ तक, ठीक है। ये रूम हीटर्स यहाँ से ये लिख दें एक बच्चों और एक ये, ताकि इजी हो सके। या आप जो है वो और भी अपने माइंड से भी लिख सकते हैं कि कौन कौन से क्या क्या यूजेस हो सकते हैं हमारे कन्वेक्शन के हमारे डेली लाइफ में, बुक से भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो ड्यूरिंग समर वेकेशन को सॉल्व करते हुए है, तो आप इस वीडियो को भी बार बार देखें, और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही प्रीवियस लिंक्स को देखें, अगर तब भी समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।